करिएगा। देखिए, आपका जो झंझट है, आपकी जो परेशानी है, वो आज मैं आपकी समाधान का मतलब समस्या का समाधान कर दूंगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, परेशान हैं कि सर मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है और उसने बहुत ज़्यादा मुकदमे कर दिए हैं, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, वो उसके अवैध संबंध हैं, या वो अपने माँ बाप के कहने में है, या उसको रहना ही नहीं है, या उसने शादी कर ली है। तमाम प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं। आप पति हो या पत्नी हो, या किसी भी सामने आ सकती हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने आ सकती हैं, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति पीड़ित है तभी समस्या है, और जब पीड़ित है तो फिर वो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं एक नया स्टेप लेगा ही लेगा। तो आज के समय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप तलाक के चक्कर में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं तलाक ले लूँगा, आप तलाक की तलाश कर रहे हैं, तो आज से आपकी तलाक लेना ही क्यों है। जब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को वर्डिक्ट में कर दिया है कि आप जो है बिना शादी के भी आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ये इस बात के लिए कह दिया है, तो फिर आपको कोई दूसरी शादी के लिए या तलाक लेने के लिए परेशान होना क्यों है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पहली मैरिज के होते हुए भी दूसरी शादी करना वैध है। अब कैसे है बताऊं आपके लिए। शादी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, उसको लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। उसको आप धोखा नहीं कह सकते कि अपने पत्नी के साथ में या पति के साथ में आपने धोखा किया। ये एक केस है जिसका नाम है इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के शर्मा। ये एक केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, 2013 का है। इसमें स्पष्टली कहा गया है कि अगर आपके सामने कोई पार्टनर या फिर पार्टनर जो है आपके रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में है, आप शादी के साथ बात जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में है, तो आप वहाँ पर अपने आप जो दोनों का रिलेशन है वो वैध माना जाएगा, शादी होने के बावजूद भी। तो जब शादी होने के बावजूद भी अगर आप दूसरे व्यक्ति के साथ, हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप किसी और अन्य व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में हैं और आपके साथ में आपका तलाक नहीं हुआ है, तब भी ये रिश्ता आपका वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अब इन सब चीज़ों के लिए जो आप पहले ही सोच रहे हैं, मतलब कि शादी सर मेरी हो चुकी है, अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी है। आप दूसरी शादी करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। जिस तरीके से लॉ कहता है उस तरीके से करिए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, परेशानी इतनी आ गई है कि भाई ना तो तलाक वो दे रही है और ना वो साथ रह रही है, तो फिर आपको इस जजमेंट की का रेफरेंस लेते हुए इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के शर्मा का, इसके आधार पर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में रह सकते हैं। मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आपको रहना ही रहना है, बस इतना है कि जहाँ पर परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, मतलब जो लोग शादी से बाहर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, वो ना चलाकर आप लीगली रूप से रहें। या आप किसी प्रकार से, जो आपकी पत्नी है या फिर हस्बैंड है, किसी प्रकार से आप उसको धोखा ना दें, और आप प्योर तरीके से लीगली रूप से लॉ के अकॉर्डिंग आप रिलेशनशिप में रहें। इस दौरान आपको कई चीज़ों के फायदे भी होंगे कि आप लॉ को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप लॉ का ध्यान रखते हुए चीज़ों को सही कर रहे हैं। दूसरा कि आपके साथ किसी प्रकार का कल को कोई, मान लो जो लड़की आपकी सेकंड शादी इससे हो रही है, तो वो आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई दबाव, क्योंकि अननेसरी दबाव आपके ऊपर बनाया जा सकता है। वो कह सकती है कि साहब मेरे साथ में रेप कर दिया या मेरे साथ में कुछ और चीज़ कर दी, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको बचाएंगी भी और आपको लीगली रूप से एक नया रिश्ता भी दे सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है जिस आधार पर आप अपने आप को सेफ और सुरक्षित कर सकते हैं। और भी किसी लीगल हेल्प की अगर आप आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी लीगल हेल्प करूं, तो आप दिए हुए नंबर पर हमें हमारी